तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान क्लास 12th की पूरी किताब का निचोड़ करके 42 यानी 42 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे जो आपके इंटर की एग्जाम में 100% आएंगे। सो आज की इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए और लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्तों को भी फायदे हो सके। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे हमारी हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उन वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ। और ये हम लोगों का सेट 1 है और इसी तरीके का आप लोगों को 5 सेट दिया जाएगा जिससे आप लोगों की पूरी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हम लोगों का पहला सेट है। तो चलिए आज की इस फर्स्ट सेट को हम लोग कंप्लीट करते हैं। और इस वीडियो का फर्स्ट यानी पहला क्वेश्चन, आवेश का बीमा होता है, मतलब कि आवेश का बीमा क्या होता है। तो एक का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए AT, आवेश का बीमा होता है AT यानी एक का सही आंसर ऑप्शन ए। आगे देखिए हम लोगों का दूसरा नंबर क्वेश्चन यानी सेकंड क्वेश्चन, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। कार्बन प्रतिरोध जो है उसका जो कलर कोड होता है उसमें लाल रंग का मान कितना होता है। तो दो का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2 होता है। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होता है। तो 2 यानी 2 का सही आंसर ऑप्शन सी 2 यानी 2। और नेक्स्ट हम लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है। सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो किस में मापा जा सकता है। तो 3 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विभव मापी द्वारा। किसके द्वारा? तो विभव मापी द्वारा, यानी 3 का सही आंसर ऑप्शन डी। और नेक्स्ट हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श वोल्ट मीटर जो होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है। तो 4 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनंत होता है यानी इन्फिनाइट। याद रखिएगा कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, यानी 4 का सही आंसर ऑप्शन डी। और नेक्स्ट हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5, साइथिल्स प्रदर्शित करते हैं, मतलब कि साइथिल्स क्या प्रदर्शित करते हैं। तो 5 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लौह चुंबकीय पदार्थ। साइथिल्स प्रदर्शित क्या करते हैं। तो लौह चुंबकीय पदार्थ, यानी 5 का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक थे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है उसकी घटना के आविष्कारक कौन थे। तो 6 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फैराडे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे। तो फैराडे, यानी 6 का सही आंसर ऑप्शन बी। और नेक्स्ट हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांसफार्मर एक युक्ति है। ट्रांसफार्मर एक युक्ति है। तो 7 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, AC वोल्टता बढ़ाने या घटाने के लिए। ट्रांसफार्मर किसकी युक्ति है। तो AC वोल्टता बढ़ाने या घटाने के लिए, यानी माइनस प्लस करने के लिए। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन डी। और नेक्स्ट हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8, कोहरे में फोटोग्राफी के लिए उपयुक्त फिल्म होती है। कोहरे में फोटोग्राफी के लिए उपयुक्त फिल्म होती है। तो 8 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अवरक्त। क्या होती है। तो अवरक्त होती है, यानी 8 का सही आंसर ऑप्शन बी। और यदि आप लोग साइंस में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं और 400 के आसपास मार्क्स लाना चाहते हैं तो 1 मिनट ध्यान से सुनिए। क्या आप एक ऐसा स्पेशल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जिसमें आपको हर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों का PDF मिलेगा जिसमें आपका आंसर भी दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर हो जिससे आप आसानी से 80% प्लस यानी 400 प्लस मार्क्स जो है आप आसानी से बना सकें। पिछले साल कई विद्यार्थियों ने 85% मार्क्स लाया था मात्र 1 महीना पढ़कर। पिछले साल कई सारे स्टूडेंट ने मात्र 30 दिन में 85% मार्क्स तक लाया था। अगर आप भी, ठीक है, अगर आप भी 80% प्लस यानी 400 प्लस मार्क्स यदि आप भी लाना चाहते हैं, ठीक है, तो स्पेशल ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। और स्पेशल ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको मात्र 51 रुपये पेमेंट करना होगा और आपको सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF यानी ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव आंसर के साथ का जो नोट्स होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा वो आपको मिलेगा जिससे आप आसानी से 400 प्लस यानी 80% मार्क्स ला सकते हैं।
और अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं, और यदि आप चाहते हैं कि आपका गांव में नाम बने, आप अच्छा प्रदर्शन करें आपके फाइनल की एग्जाम में यानी इंटर की एग्जाम में, तो आप मेरे इस नंबर पे 7493991890 यानी 7493991890 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे, ठीक है, स्पेशल ग्रुप लिखकर मैसेज कीजिए, तो आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा, और जिसके लिए आपको मात्र 51 रुपये पेमेंट करना होगा। 51 रुपये में आपके सभी सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, आपको दोबारा पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। ये पिछले 5 ईयर्स का रिकॉर्ड है। सो यदि आप चाहते हैं कि आपका भी 80% का आसपास मार्क्स आए, तो आप जो है स्पेशल ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। अब तक लगभग 600 प्लस स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, इसके मुड़ने को कहा जाता है। तो 9 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अपवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अपवर्तन यानी 9 का सी। आगे हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन, नाभिकों के मिलने से नए नाभिक के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना को कहते हैं, मतलब कि उस घटना को क्या कहते हैं? तो 10 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये, नाभिकीय संलयन। क्या कहते हैं? तो नाभिकीय संलयन यानी 10 का ए। आगे हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन, कूलम्ब बल है, कूलम्ब बल है। तो 11 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। कौन कौन? तो केंद्रीय बल और विद्युत बल्ब, ये दोनों क्या है? तो कूलम्ब बल है। तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी केंद्रीय बल और विद्युत बल। आगे देखिए हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन, किलोवाट घंटा KWH मात्रक है। किलोवाट घंटा जो है ये किसका मात्रक है? तो 12 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊर्जा का। याद रखिएगा कि किलोवाट घंटा जो है ये ऊर्जा का मात्रक है, यानी 12 का सही आंसर ऑप्शन बी। आगे हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन नंबर 13, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध है। जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं, हेल्थ वाले मनुष्य होते हैं, उसके शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, 50,000 ओम। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना है? तो 50,000 ओम, यानी 13 का ए। आगे देखिए हम लोगों का 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन, 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है, यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य कितना होगा? मतलब कि किया गया कार्य होगा। तो 14 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये, 1500 जूल। कितना हो जाएगा? तो 1500 जे यानी 1500 जूल, तो 14 का ए। आगे देखिए हम लोगों का 15 नंबर क्वेश्चन, टेस्ला इकाई होती है, टेस्ला इकाई होती है। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन सी, चुंबकीय क्षेत्र की। टेस्ला इकाई क्या होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की, यानी 15 का सही आंसर ऑप्शन सी। आगे हम लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन, 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिनका विभवांतर 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, उत्पन्न ऊष्मा है। तो 16 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 2800 कैलोरी। कितना होगा? तो 2800 कैलोरी, यानी 16 का डी। आगे हम लोगों का 17 नंबर क्वेश्चन, लोहा होता है, मतलब कि लोहा क्या होता है? तो 17 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोह चुंबकीय। लोहा होता है लोह चुंबकीय, यानी 17 का सी। आगे हम लोगों का 18 नंबर क्वेश्चन, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, तो 18 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र बढ़ाना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र बढ़ाना चाहिए, तो 18 का ए। और नेक्स्ट हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध। तो 19 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, घटता है। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है वो घटता है, यानी 19 का बी, घटता है। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 20 यानी 20 नंबर क्वेश्चन, इसको थोड़ा जूम आउट करना होगा ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा दिखाई दे। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विपेक्षित होता है तब धारा का प्रवाह। तो 20 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता है, तब धारा का प्रवाह किस में नहीं होता है? तो गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता है, तो 20 का सही आंसर ऑप्शन बी। और आगे देखिए हम लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन नंबर 21, विवर यानी होल मोबाइल आवेश वाहक होता है। तो 21 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फॉरबिडन ऊर्जा अंतराल में। क्या हो जाएगा? तो 21 का सही आंसर ऑप्शन बी, फॉरबिडन ऊर्जा अंतराल में। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 22 नंबर क्वेश्चन नंबर 22, एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जा सकता है। तो 22 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वोल्ट में। किस में मापा जा सकता है? तो वोल्ट में, यानी 22 का बी। नेक्स्ट हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन,
वैसे युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं। तो 23 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये सौर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सौर सेल, यानी वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर कर देता है, चेंज कर देता है, परिवर्तित करता है, उसे सौर सेल कहा जाता है। तो 23 का ए। और नेक्स्ट हम लोगों का 24 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का वेग महत्तम होता है। तो 24 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी निर्वात में। प्रकाश का वेग महत्तम होता है निर्वात में, यानी 24 का डी। नेक्स्ट हम लोगों का 25 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, अर्थात समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो 25 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये अनंत होती है। कितने? तो अनंत, यानी 25 का ए। आगे देखिए हम लोगों का 26 नंबर क्वेश्चन, तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण है, मतलब कि इसका क्या कारण है? तो 26 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकाश का अपवर्तन। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन, यानी 26 का सी। और नेक्स्ट हम लोगों का 27 नंबर क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है। तो 27 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डायोप्टर। क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है। तो 27 का बी। आगे देखिए हम लोगों का 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में प्रावैग्नी भाग में पाई जाती है? तो 28 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये लाइमन। किसमें? तो लाइमन में, यानी 28 का ए। आगे देखिए हम लोगों का 29 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, एक आवर्धन ग्लास जिसकी क्षमता 12D है, यानी 12 डायोप्टर है, की आवर्धन क्षमता कितनी होगी? तो इस 29 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये 4 होगी। कितनी होगी? 4, यानी 4, यानी 29 का ए। और नेक्स्ट हम लोगों का 30 यानी 30 नंबर क्वेश्चन, विभिन्न दिशाओं में कॉर्निया की वक्रता में असमानता के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष को कहते हैं। तो 30 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अबिंदुकता। क्या कहते हैं? तो अबिंदुकता, यानी 30 का डी। आगे देखिए हम लोगों का 31 नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो 31 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अवतल लेंस में। किसमें? तो अवतल लेंस, यानी 31 का सी। नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो 32 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ध्वनि तरंगे। क्या हो जाएगा? तो ध्वनि तरंगे, यानी 32 का सी। नेक्स्ट हम लोगों का 33 नंबर क्वेश्चन, जब प्रकाश की एक किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य है। तो 33 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी घटता है। क्या होता है? तो इसका तरंग दैर्घ्य घटता है, यानी 33 का सही आंसर ऑप्शन ए। और नेक्स्ट हम लोगों का 34 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 वोल्ट है, तो इसके दूसरे बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी? तो 34 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, -3.4 EV। कितनी होगी? तो -3.4 EV, यानी 34 का ए। नेक्स्ट हम लोगों का 35 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन में स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती? तो 35 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लाइमन श्रेणी में। किसमें? तो लाइमन श्रेणी में, यानी 35 का डी। आगे देखिए हम लोगों का 36 नंबर क्वेश्चन, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो 36 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण से। किससे बनता है? तो अवतल दर्पण से, यानी 36 का बी। नेक्स्ट हम लोगों का 37 नंबर क्वेश्चन, एक रेडियोएक्टिव, ठीक है, एक रेडियो एक्टिव नमूने की अर्ध आयु 10 घंटे है, इसकी औसत आयु होगी। तो इस 37 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये 14.4 घंटे। कितना होगा? तो 14.4 घंटे, यानी 37 का सही आंसर ऑप्शन ए। आगे हम लोगों का 38 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है उसकी नेचर यानी प्रकृति क्या होती है? तो 38 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये अनुप्रस्थ होती है। क्या होती है? तो अनुप्रस्थ, यानी इस 38 का सही आंसर ऑप्शन ए। और नेक्स्ट हम लोगों का 39 नंबर क्वेश्चन, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्राकीर्णन में प्रयोग में जिस बल के कारण अल्फा कण प्राकीर्णित होती है वह बल है, मतलब कि वह बल क्या है? तो 39 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कूलॉम बल है। क्या है? तो कूलॉम बल, यानी 39 का बी। आगे देखिए हम लोगों का 40 नंबर क्वेश्चन, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में बैंड अंतराल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्रमशः होता है। तो 40 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये 0.7 से कितना हो जाएगा? 1.1, यानी 40 का ए। और नेक्स्ट हम लोगों का 41 नंबर क्वेश्चन, मॉड्यूलन के विपरीत प्रक्रिया को कहते हैं। मॉड्यूलन के विपरीत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? बी मॉड्यूलन, बी मॉड्यूलन, यानी 41 का ए। और 42 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, जिनकी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह है।
तो 42 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 56 किलोमीटर। कितना होगा? तो 56 किलोमीटर यानी 56 km। तो 42 का सही आंसर ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स इस 42 यानी 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर पता था, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को फेसबुक व्हाट्सएप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जिससे आपके दोस्तों को भी फायदा हो सके। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एनी सेट 2 में, तब तक के लिए बाय।